जब शिक्षक ही बेरोजगार होगा, शिक्षक के पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, वो क्या बच्चों को पढ़ाएगा। ये विभाग भी जो है असमंजस की स्थिति में है। क्योंकि भारत सरकार ने अभी तक कोई लेटर ऐसा जारी नहीं किया है, कोई ऐसा कारण नहीं बताया है कि क्यों इन 42 मदरसों को रोक दी गई। नमस्कार, मैं अफरोज़ खान, आप देख रहे हैं टाइम विटनेस न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ अल्पसंख्यक कल्याण भवन के परिसर में, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ मदरसा के जो शिक्षक हैं वो मौजूद हैं। वो मदरसा बोर्ड में अपनी समस्याओं को लेकर डायरेक्टर साहब से मिलने आए थे। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या मुद्दा है या ऐसी क्या परेशानियाँ इन्हें आई है कि वो आज यहाँ पर इतनी संख्या में मौजूद है। पहले तो आप अपना नाम बताएं। देखिए, मेरा नाम अता मोहम्मद है। आप हाँ, इतने सारे लोग मौजूद हैं, किस वजह से मौजूद हैं? कि हम SPQM योजना के अंतर्गत मदरसा बोर्ड के अंतर्गत हम स्कूल में काम कर रहे हैं, मदरसे में पढ़ा रहे हैं। लगभग किसी को 10 साल, किसी को 12 साल। ये योजना आधुनिकीकरण के नाम से एक योजना थी, उसको डेवलप किया गया SPQM में। उसके बाद SPEM के नाम से योजना चल रही है, भारत सरकार द्वारा पोषित ये योजना है। इसमें 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 ये 6-7 साल मिलाकर बैठते हैं। इन मदरसा टीचर्स की सैलरी अभी तक नहीं आई। कुछ मदरसा टीचर्स की सैलरी आई है 2016-17 की। 253 मदरसे उत्तराखंड में ये संचालित हैं। उनमें से भारत सरकार ने जो मीटिंग हुई भारत सरकार की 253 की, उन्होंने उसमें 253 का ही पैसा रिलीज किया। मिनट्स भी यहाँ 253 की आई, लेकिन पता नहीं क्यों भारत सरकार ने 211 का ही पैसा रिलीज किया है। 42 मदरसे छोड़ दिए गए हैं। वो जो 42 मदरसे हैं वो शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन कोई ऐसा कारण नहीं बताया गया जो शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त मदरसे हैं कि आप मदरसा बोर्ड की मान्यता लें या कुछ और काम करें। क्योंकि जो भी गाइडलाइंस थी मदरसा बोर्ड की, उसमें राज्य बोर्ड हो या मदरसा बोर्ड हो, आपका NIOS बोर्ड हो या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो आपकी, ये योजना उसके लिए थी। लेकिन भारत सरकार ने बिना किसी कारण बताए ये पैसा 42 मदरसों का रोक दिया गया। आप यहाँ पे इतने लोग मौजूद हैं, अभी आपने किस अधिकारी से बात करी इस विषय में? किसी से बात हुई आपकी? हाँ, डायरेक्टर साहब से बात की अभी हमने, उन्होंने बताया हमें, लेकिन ये विभाग भी जो है असमंजस की स्थिति में है। क्योंकि भारत सरकार ने अभी तक कोई लेटर ऐसा जारी नहीं किया है, कोई ऐसा कारण नहीं बताया है कि क्यों इन 42 मदरसों को रोक दी गई। ये पक्षपात की नीति है इन मदरसों के लिए। अभी कुछ भी करने जाएंगे, आपको 42 मदरसों का पैसा रोका गया है, क्या जियो की स्थिति क्या है? जियो क्या कहता है? देखिए, जियो मैंने बताया आपको, जियो कहता है कि या तो आप उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हो, या आप NIOS से मान्यता प्राप्त हो। किसी भी बोर्ड से आप मान्यता प्राप्त हो, अगर आपकी मान्यता है बोर्ड से तो वो मदरसे का जो गाइडलाइंस है वो कहती है आपको ये पैसा मिलता रहेगा SPM का, और लगातार पहले भी मिलता आया है। कोई ऐसी समस्या नहीं आई इस बार। लेकिन पता नहीं क्या समस्या है जो 211 का पैसा यहाँ मदरसा बोर्ड को भेजा गया है, वो समस्या पता नहीं लग पा रही। ये यहाँ बात करते हैं डायरेक्टर साहब से, वो कहते हैं कि इस स्थिति में हम अभी क्लियर नहीं हैं, क्योंकि हमें केंद्र सरकार ने कोई ऐसा लेटर जारी नहीं किया अभी, क्यों ये पैसा रोक दिया गया। अब हम आपका अगला कदम क्या होगा? सूचना के अधिकार में जाएंगे। हम पहले केंद्र सरकार से इसके जवाब मांगेंगे, मदरसा बोर्ड से इसका जवाब लेंगे। जब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे फिर। क्योंकि जी कोर्ट जाए, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, कोरोना काल आप जानते हैं किस कदर हम परेशान हैं, पूरी दुनिया परेशान है। हालात इस कदर हैं कि खाने के लिए रोटी नहीं है। ये 12,000 की ड्यूटी करने वाले शिक्षा विभाग से जो टीचर्स काम करते हैं, किसी के 40,000, 50,000, 70,000 सैलरी लेकर वो काम करते हैं। जिस काम को 12,000 लेने वाले टीचर्स कौम की मदद कर रहे हैं, एक योगदान है इनका। इन्होंने अपना पूरा भविष्य इस योजना के अंतर्गत लगा दिया, और आज उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। आज पैसा नहीं मिला आप लोगों को? 6 साल हो गए, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 ये साल अभी पैसा नहीं मिला है। आपने देखा होगा कोरोना काल में, चाहे वो राज्य स्तर से हो या भारत सरकार स्तर से हो, किसी ना किसी तरह मदद की गई उनकी। पैसे की भारत सरकार ने मदद की, लेकिन इन टीचर्स के लिए अब तक एक भी रुपया भारत सरकार ने नहीं सोचा कि इनके हालात कैसे हैं। ना ही राज्य सरकार इस बात को सोचती है कि इनके घरों में ये कहाँ जाएंगे। ये अपना जो आपके मदरसा या स्कूल के प्रबंधक हैं, उनका क्या कहना है संबंध? देखिए, मदरसा जो प्रबंधक है वो कहते हैं कि आपका जो पैसा है वो भारत सरकार पर ड्यू है, हमारे पास आपका कोई पैसा नहीं है। हम उनके पास बार बार जाते हैं, अब कहाँ जाएं हम। ये टीचर्स इसीलिए परेशान होकर के आज मदरसा बोर्ड आए हैं। आज नहीं, बार बार आते हैं ये कहाँ जाएं, मदरसा बोर्ड से उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा।
वो कहते हैं कि हम अभी भी क्लियर नहीं है कि पैसा क्यों नहीं मिला है हमें। भारत सरकार को लेटर जारी करेगा क्यों 42 मदरसों का पैसा रोका गया है। पहली बात तो ये, जब गाइडलाइंस आपकी कहती है कि मान्यता आपकी किसी भी स्तर की हो, चाहे वो राज्य स्तर की हो, सेंटर स्तर की हो, या NOIS तक भी ये पैसा रिलीज होता है उनका, तो जो शिक्षा विभाग वाले हैं ये कहाँ जाएंगे? किसी की हमारी मान्यता 83 की मान्यता है, प्राइमरी लेवल की जो मान्यता है 1987 की। जानकारी है कि मदरसों से इतर दूसरे जो संस्थान हैं वो भी इस स्कीम का लाभ ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। मैंने कहा NOIS बताया आपको मैंने, वो संस्थान बिल्कुल ले रहे हैं इसका लाभ, और मिलता आया है, हमें मिलता आया है। लेकिन ये तो एक शोषण है। उत्तराखंड में कोई ऐसे आपकी नज़र में देहरादून में कोई है ऐसे स्कीम? देखिए अभी क्लियरली स्कीम के तहत लाभ ले रहे हो, ये क्लियरली तो देखिए क्लियरली तो मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऐसा है, मैंने जो गाइडलाइंस देखी है मदरसे की उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है, जब उसमें गाइडलाइंस में ये सारी चीज़ें हैं तो बहरहाल ज़रूर ये दूसरे और शिक्षा विभाग की जो मान्यता है वो ज़रूर उसका लाभ ले रहे हैं हम। देखिए आसपास तो यहाँ से तो सही पॉजिटिव रिपोर्ट मिलती है, लेकिन क्या करें जब वो खुद इस बारे में नहीं जानते कि 42 मदरसों का जो पैसा है क्यों रोक देगा, वो खुद इससे अनभिज्ञ हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार, मोदी सरकार जो कहती है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, मदरसे के जो बच्चे हैं वो उसका लाभ उठाए। जब शिक्षक ही बेरोजगार होगा, शिक्षक के पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, वो क्या बच्चों को पढ़ाएगा? उसके बावजूद भी ये पूरी लगन और मेहनत के साथ पूरा वक्त अपना दे रहे हैं उन बच्चों के बीच। तो कोरोना काल में क्या ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है आप लोगों की? जी ऑनलाइन पढ़ाई बिल्कुल बराबर, जैसे और विभाग में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, बिल्कुल लगातार पढ़ाई हो पा रही है उन बच्चों की।